वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें हम लोग एक फिक्स्ड नंबर को बार बार ऐड करके हम लोग एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 5, देन हम लोग ले लेते हैं 15, 25, 35, 45 एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके हम लोग हमेशा इस सीक्वेंस को बनाते हैं। हम ये फिक्स्ड नंबर क्या बोल रहे हैं, तो वो फिक्स्ड नंबर है इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस। वो जो फिक्स्ड नंबर की हम बात कर रहे हैं, वो फिक्स्ड नंबर क्या है, इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि अगर हम लोग 15 में से 5 को माइनस करें, 15 में से 5 को माइनस करें, 15 में से 5 को माइनस करें तो 10 मिलेगा। देन 25 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो भी हमको 10 मिलेगा। 35 में से हम अगर 25 को माइनस करें तो भी हमको 10 मिलेगा। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इनके बीच का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सारे के सारे डिफरेंस क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा है 5, 15, 25, 35, ये क्या है, हमारा एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और ये फिक्स्ड नंबर की जो हम बात कर रहे थे वो क्या है, इनके डिफरेंस का, इनके डिफरेंस की बात हम कर रहे थे। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं 10, 10, 10, हर एक टर्म के जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस जो रहेंगे इस चैप्टर में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैं इनके टर्म्स के बारे में बात कर लेता हूँ, कौन सा क्या होता है। तो अगर मैं ए एन की बात करूँ कि ये ए एन क्या है, तो ये ए एन जो है ये हमको nth टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म मतलब हमारा एक ऐसा टर्म जो हमको वैल्यू बताए और पोजीशन बताए कि हमारा वो n कहाँ पर है। मैं बात करूँगा इसके बारे में अभी फिर से। दी value of the term at position n। जैसे मैं अगर बात करूं, ये जो मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ द टर्म एट पोजीशन n, अगर मैं इस एपी में बोलूं कि ये मुझको थर्ड टर्म निकाल के दिखाओ, इस पूरे एपी में से ये थर्ड टर्म हमको बताओ, तो वो जो nth टर्म है वो हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा। दैट इज, इसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो 25 है ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। ये जो थर्ड टर्म है इसी को हम लोग कहते हैं nth टर्म। तो जब हम लोग nth टर्म बोलेंगे तो इसका मतलब वो एपी में किस पोजीशन पे वो नंबर है उसके बारे में बात करेंगे। अगर फोर्थ पोजीशन मतलब nth की वैल्यू, ये an की वैल्यू अगर 4 दी रहती, मतलब nth हमको अगर 4 दिया रहता तो हम लोग यहाँ पे 35 को कंसीडर करते हैं। फिफ्थ पोजीशन होता तो हम लोग 45 को कंसीडर करते हैं, है ना। सेकंड पोजीशन होता तो हम लोग 15 को, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये ए के बारे में। ये ए क्या होता है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का जो सबसे पहला टर्म होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी कि इस एपी की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो 5 है ये हमारा क्या हो जाता है, ए। तो हम लोग फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ए की जगह पे 5 पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले में आगे की तरफ। ये एन क्या है, ये एन इससे बिल्कुल अलग है। तो ये एन क्या है, ये पोजिशन ऑफ द नंबर बताता है हमको, ठीक है। ये क्या बताता है, पोजीशन ऑफ द नंबर, पोजीशन ऑफ द नंबर जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। जिसको आप ढूंढना चाहते हैं इसका क्या मतलब है, द नंबर यू वांट टू फाइंड। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि ये nth टर्म, मान लीजिए कि ये वाले एपी में 1, 2, 3, 4, 5 तक ही दिया है, मैंने कह दिया कि 7th टर्म मुझको ढूंढ के दिखाओ। तो 7th टर्म हमको ढूंढ के अगर दिखाना है तो इसका मतलब ये n की वैल्यू यहाँ समहाउ 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 6, 7th यहाँ पे कहीं पे आएगा, 7th की पोजीशन यहाँ पे आएगी, है कि नहीं। तो वो जो 7वें नंबर पे जो नंबर आएगा, 7वें नंबर पे जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाता है, n, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, तो इसी तरीके से 7th पोजीशन पे जो नंबर आएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, पोजीशन के लिए हम लोग ये an दिखाएंगे कि भाई 7th हमको निकालना है, 7th पोजीशन पे जो नंबर है उसको हम n बोलेंगे, और जो 7th पोजीशन है उसको हम an बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये जो n है, ये n और कुछ नहीं, ये 7th पोजीशन पे मिलने वाला जो नंबर है वो होगा।
ठीक है, ये होता है n, यानी कि पोजीशन ऑफ द नंबर दैट मतलब पोजीशन ऑफ द नंबर जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, द नंबर यू वांट टू फाइंड। ठीक है, ये होता है हमारे n का मतलब। देन फाइनली हमारे पास यहाँ पे d आ जाता है, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस भी निकालने का एक तरीका होता है। ये कॉमन डिफरेंस से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। कि सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि कॉमन डिफरेंस अगर सब में सेम आ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ भी बात किया, अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है तो जो हमारा गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर है वो AP में है। ये चीज़ सबसे पहले हम लोग को पता करनी पड़ती है। तो इसको पता करने के लिए और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्म सेकेंड से हम लोग टर्म 1 को माइनस करा देते हैं। ठीक है, अगर ये एक बार करा लिया, हमको अब पहले से तो पता नहीं चलेगा, मे भी दूसरा वाला कुछ और हो जाए, तो हम लोग दूसरा भी चेक करेंगे। हम लोग A3 में से A2 को माइनस करेंगे, फिर हम लोग A4 में से A3 को माइनस करेंगे। तो ये कैसे हो रहा है, जैसे कि हमारा ये A2 है। ठीक है, A2 हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15, तो हमने क्या किया 15 माइनस A1 यानी कि 5, जब हम करते हैं तो हमको मिलता है 10। फिर हमने दूसरे को भी देख लिया, दूसरे में क्या A3 यानी कि थर्ड ये वाला, यानी कि A3 में हम लोग 25 डाल देंगे और A2 में हम लोग 15 डाल देंगे, तो इसका भी 10 आ गया। ठीक है, A4 हमारा कितना है, A4 35 है। 35 में से हमने A3 यानी कि 25 को माइनस करवा दिया, तो इसमें भी हमारा 10 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हम लोग इस D की जगह पुट करेंगे। जो इस टर्म को हमें ढूंढना है या वो टर्म दिया हुआ है, हमको nth निकालना है, कुछ भी निकालना है, जो जहाँ पे जो चीज़ दी रहेगी क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को पुट करते रहेंगे। तो ये हमारा रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक ये फार्मूला से हम लोग तमाम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसी AP के ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। थैंक यू।